You meditation every day. Okay. There is a small Name. बुद्ध विहार का। नमस्कार, मैं सुशील कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं टाइम्स ऑफ गाजीपुर। और आज हम लोग आ चुके हैं बनारस के सारनाथ में, जहां पर भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ा हुआ जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं। और सारनाथ के बारे में आप सुने होंगे कि यहाँ भगवान बुद्ध का स्थान था और जो मूल जो खंडहर था, आज वहाँ हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। पीछे हमारे बहुत सारे यात्री आए हैं, मैं उन यात्रियों के साथ आया हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ सारी मैं चीज़ें बताऊंगा और आपको अभी दिखाना चाहूँगा जो गाँव और देहातों में खुदाई में मिल जाता है, पोखरा में मिल जाता है और कभी घर बनाने में मिल जाता है। उन सारी चीज़ों को आपको यहाँ से आज दिखाऊंगा और बताऊंगा कि यही सारी चीज़ें मिलती है जो कई देवता और देवी के नाम से जाना जाता है और पूजा जाता है। अभी मैं जिस बात का चर्चा कर रहा था, इस स्थान को देख लीजिए, ये यही खुदाई में प्राप्त हुआ है। और कभी कभी यह गांव और देहात में बहुत सारा आपको मिल जाता है, लेकिन आपको पता नहीं चल पाता कि यह क्या चीज़ है। आज मैं वही चीज़ों के बारे में बताऊंगा। तो यह छोटे छोटे स्तूप है और एक बड़ा स्तूप देख लीजिए सामने यहीं पर है। इस स्तूप को धम्यक स्तूप के नाम से जाना जाता है। जब भगवान बुद्ध ज्ञान प्राप्त के बाद सारनाथ यानी ऋषि पतन जब पहुंचे थे, यह वही स्थान है जहां पर पंचवर्गीय भिक्षुओं को पहली बार ज्ञान दिया था और सम्राट अशोक ने इसी स्थान को स्तूप बना करके दुनिया को बताने का प्रयास किया और यादगार में बनाए। मैं सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहूँगा, अपना नाम बताएं। हमारा नाम है राम प्रसाद आरपी मौर्य। आप लोग यहाँ कैसे आए हैं, यात्रा में आए हैं या क्या जाना? हम यात्रा में घूमते हुए यहाँ अपने पूर्वजों की यादगारी में आया हूँ। कितने लोग हैं आप लोग एक साथ? हम साथ में तो काफी आदमी हैं, लेकिन बाहर औरतें कुछ हैं, उन्होंने कहा आप घूम जाओ, हम यहीं बैठेंगे। आपके साथ कोई गाइड वगैरह कोई नहीं है, हम स्वयं है गाइडिंग कर लेते हैं और घूम लेते हैं। लेकिन मैं एक बात और आप लोगों से जान लेना चाहूँगा, बोलिएगा, कि यहाँ आप लोगों को कैसे पता चला कि यहाँ हमारे पूर्वजों का इतिहास है और उतने दूर से कानपुर से आप लोग चलते? देखिए, काफी दिन हुए, मैं इतिहास को पढ़ते पढ़ते 20 साल हो गया मुझे। जब ये बहन जी की सरकार हुई तभी से हमारा दिमाग जो था इधर मुड़ा और मुड़ करके देखा हमने, तो हमने देखा ये हमारे पूर्वज है, हम उन्हीं के वंशज हैं। हमारे शाक्य मुनि में जो पैदा हुई है, शाक्य से मौर्य में तब्दील हुआ, मौर्य से कुशवाहा में तब्दील हुआ, काशियों में तब्दील हो गया। कई भाषाओं में हमारा 11 बिरादरी में पुकारी जाती है हमारी बिरादरी। आज आप अपने पूर्वजों के इतिहास को यहाँ देखकर आ गए, क्या अनुभव हुआ? हमको ये अनुभव हुआ, हमारे पूर्वज बड़े विशाल थे, बहुत पराक्रमी थे और उनका नाम आज भी विख्यात है। गवर्नमेंट सारा बारदाना हमारा भय पर रही है, लेकिन हम किसी संख्या में गिनती में नहीं आते, यही मुझे अफसोस है। आज आपने अपने पूर्वजों का इतिहास यहाँ पर देख लिए, देख करके देखने के बाद जो हमारे यूट्यूब के माध्यम से जो सुनने वाले और दर्शक हैं, हर जी, इस वीडियो हम जो अपने उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूँ, पात्र है, बधाई के पात्र हैं जो अपने पूर्वजों को, हम तो ये अपना बड़ा ख्यालात करते हैं, हमारा सीना चौड़ा हो जाता है कि अपने पूर्वजों की धरती के ऊपर मैं आया हूँ और हमारे पूर्वज कितने बड़े बलवान रहे। और इसमें बुद्ध जी की अस्थियां गड़ी हुई इस स्तूप में, जिसको पुष्पनृसिंह ने इस परगड़ को तुपवा दिया था, जो धर्मपाल धन्य बारंबार उसको प्रणाम करता हूँ, जिसने इस धरती को खुदा करके पुनः अनागरिक धर्मपाल ने जो इसको खुदवा करके इसको बिल्कुल साफ सुथरा बनाया। और देखने के लिए आज हम सारे दुनिया भर के विश्व से आते हैं बौद्धिस्ट लोग, चीन, जापान, लंका, सिलोन, जर्मन, तिब्बत, बर्मा, रंगून, सब यहाँ मंदिर बना रखे अपने, और हम उन वंशज के हैं जो इनसे पीछे। आपका नाम? दर्शन। आपको यहाँ का कैसे लगा? अच्छा लगा। आपको? मनहीलाल। कैसा लगा ये देख करके? अब देखने में अच्छा, तभी तो अच्छे घूमते ही यहाँ है। बौद्ध धर्म को आप लोग पूर्ण रूप से मानते हैं? हो, बस तीसरा पंचशील का पालन करते हैं? ठीक है। और शादी विवाह या जिससे आपको कैसा लगा? अच्छा लगा। जोर से बोलिए। ठीक है, बढ़िया है। ये आवाज आपकी भरी जा रही है। आप लोग किस संगठन से जुड़े हुए हैं, कैसे कैसे आए? हम यहाँ जुड़े हुए हैं महेंद्र सिंह टिकैत से। अच्छा। उनकी मीटिंग लखनऊ में लगी थी, इसलिए गाड़ी पर बैठ लेते हैं, टिकट पड़ता नहीं है और भाग पड़ते हैं।
यहाँ आ गए। आपकी भाषा भी सुनकर के मुझे भी ऐसा लगा कि जरूर क्रांतिकारी धरती से होंगे, अभी ऐसा कुछ आता है। चलिए, आप लोगों से मिलकर के मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग यहाँ सारनाथ में आए। और यहाँ से और कहाँ जाने का प्रोग्राम है? अब यहाँ से घर वापसी ले लेते हैं। अच्छा, तो मैं बता दूं कि हम लोग तो अभी बहुत सारा घूमेंगे। हाँ, अच्छा, कहाँ कहाँ जाएंगे? अभी हम लोग यहाँ से श्रावस्ती जाएंगे, कपिलवस्तु जाएंगे, लुम्बिनी जाएंगे, कुशीनगर जाएंगे। इतिहासों में मैं देखता हूँ लेकिन पहुँच नहीं पाता हूँ, कोई कारणवश है, क्या है, दुर्भाग्य हमारा है जो इसी जगह पहुँच नहीं पाता हूँ। बार बार हमारा दिमाग ये करता है एक बार मैं बुद्ध गया पहुँचूं, यहाँ पे इन्होंने तप करके ज्ञान को प्राप्त किया था, उस वृक्ष को नमन करूं। बहुत धन्यवाद। अभी मैं जो पीछे कुछ अवशेष आपको दिखा रहा था, लेकिन ये सारनाथ के जो खंडहर में जो मुख्य अवशेष है जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, यह अवशेष मूल गंध कुटीर विहार के नाम से जाना जाता है। जो भगवान बुद्ध जब यहाँ आए और जो जब ठहरते थे तो यहीं वो अपना उपासना किया करते थे, और उनके समय काल बीतने के बाद जब सम्राट अशोक के शासन काल आता है और उनके बाद का भी जो शासन काल आता है, इस मंदिर का निर्माण किया गया है। लेकिन यह मंदिर पूरा तरह से ध्वस्त हो चुका है, केवल उसका भग्ना अवशेष बचा है। यही मूल गंध कुटीर विहार है, जिसका एक प्रत्यात्मक रूप से बगल में, स्तूप के बगल में मूल गंध कुटीर विहार बाद में बनाया गया है, जिसको आप आकर के देख सकते हैं।